भाभी ने धक्का मारकर सागर को कमरे में भेजा और दरवाज़ा बंद कर लिया। आज ही सागर की शादी हुई थी। आज उसकी पहली रात थी। सागर धड़कते हुए कमरे में आया। उसकी नज़र जब बिस्तर पर पड़ी तो उसने देखा कि निशी दूसरी तरफ मुंह करके सो रही है। वह धीरे धीरे चलता हुआ निशी के पास पहुंच गया। बल्ब की रोशनी में उसने देखा कि निशी की आंखें बंद थी। दिन भर की भागदौड़ में थककर जैसे सो गई थी। सागर काफ़ी देर तक उसके चेहरे को निहारता रहा। वो बहुत सुंदर थी। रंग तो उसका इतना साफ था कि हाथ से छू लो तो मैली हो जाए। सागर पहली बार उसे इतने गौर से देख रहा था। वरमाला के समय तो उसके दोस्त आकर उसके कान में कह रहे थे कि भाभी तो बहुत सुंदर है, बधाई हो। वो तब भी उसके चेहरे को गौर से नहीं देख पाया था। शादी के पहले भी दोनों को फ़ोटो दिखाई गई थी। एक दूसरे से रूबरू नहीं मिलाया गया था। सागर को तो निशी की तस्वीर देखकर ही प्यार हो गया था। उसका दिल एक बार सोई हुई निशी को छूकर देखने का कर रहा था, मगर अपने शर्मीले स्वभाव के कारण सागर ऐसा ना कर सका। नवंबर का अंतिम महीना चल रहा था। इस रात के समय सर्दी का एहसास होने लगा था। निशी सिकुड़ कर सो रही थी। सागर ने कंबल उठाया और निशी को ओढ़ाने लगा। तभी निशी की नींद खुल गई। वह घबरा कर उठ बैठी और बोली, मुझे छूना मत, तुम मुझे पसंद नहीं। ज़बरदस्ती पिताजी ने मेरी शादी करवा दी तुमसे। सागर अचानक सदमे में आ गया। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। निशी तो बिना किसी विरोध के साथ उसके साथ 7 फेरे लेकर उसके घर आई थी। फिर अचानक क्या हो गया जो इतना कड़वा बोल रही थी हमसे। सागर कुर्सी पर बैठा और बोला, मैं क्यों पसंद नहीं ये भी बता दो अब। सुनकर निशी ने कंबल के अंदर से अपना चेहरा और ढक लिया, पर कोई जवाब नहीं दिया। सागर उसके पास उठ के चला आया। फिर चेहरे से कंबल हटाते हुए बोला, जवाब भी दे दो इस बात का। निशी ने वापस चेहरे को ढकने की कोशिश की, पर सफल नहीं हो सकी। सागर कंबल पकड़ के रखा था। गुस्से में कहा निशी ने, शक्ल देखी है कभी अपनी? कितने गंदे लगते हो, कितने काले हो। मुझसे मेरी सहेली कह रही थी हूर को लंगूर मिल गया है, तुम्हारे साथ चलते हुए भी शर्म आएगी। सागर बोला, अब तो शादी हो गई है, अब क्या फ़ायदा। अगर पसंद नहीं था तो पहले ही बोलती। निशी बोली, पहले कैसे बताती तुम्हें? देखा तो शादी वाले दिन था। देखकर तो मुझे रोना आ गया। सब औरतें कह रही थी बहुत ही बेमेल जोड़ी है। ऐसा लगता है भैंस के साथ शादी कर दी मेरे बापू ने। सागर बोला, इतना काला कहाँ हूँ? वो तो धूप में काम करने से चेहरा थोड़ा काला हो गया है, वरना देखो अंदर से तुम्हारे जितना ही गोरा हूँ। सागर अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर करके अंदर की त्वचा दिखाने लगा। आजकल लड़का और लड़की देखते समय 2 ही चीज़ें देखी जाती है, एक तो स्मार्टनेस, दूसरा पैसा। निशी सुंदर थी और सागर का परिवार आर्थिक दृष्टि से मजबूत था। निशी अभी 18 साल की ही हुई थी। अभी निशी में परिपक्वता नहीं थी। बोली, मुझे क्या दिखा रहे हो? मिरर में अपना चेहरा देखो। मुझे नींद आ रही है, सोने दो। सागर चुपचाप जाकर कुर्सी पर बैठ गया। उसका दिमाग घूम रहा था। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। उसने निशी की तस्वीर देखने के बाद कितने सपने देखे थे, सब एक ही झटके में टूट गए। सागर जानता था कि वो सुंदर नहीं है, मगर लंबा चौड़ा था, मजबूत था। अपनी उम्र वालों में उसका दबदबा था, मगर आज उसका रहा सहा अभिमान भी चकनाचूर हो गया था। उसकी अपनी पत्नी जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए थे, उसे ठुकरा दिया था।
वह मन ही मन निशी को चाहने लगा था। उसका भोला सा चेहरा दिल में बस गया था, जो अब कसक दे रहा था। सागर को इस बात की चिंता थी कि अगर सबको पता चलेगा तो क्या होगा। जात बिरादरी और यार दोस्तों में उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। सब हम पर हंसेंगे। सागर फिर निशी के पास गया और बोला, सुनो, तुम इस तरह मेरा चैन छीनकर आराम से नहीं सो सकती। बताओ, अब तुम क्या करोगी? मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? निशी चेहरे से कंबल निकाले बिना ही बोली, कल बापू आएंगे तब मैं उनके साथ ही चली जाऊंगी। मैंने तो फेरे लेने से भी मना कर दिया था, मगर बापू बोले थे फेरे लेकर मेरी लाज बचा लेना, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। फिर विदाई पर बोले, 2 दिन के लिए चली जा, फिर दोबारा चाहे मत जाना। एक बार बापू के पास चली जाऊंगी तो फिर लौट के नहीं आऊंगी। इतना सुनकर सागर का दिल बैठ गया। वो बोला, एक बात पूछूं? वो कंबल से चेहरा बाहर निकालते हुए बोली, क्या? तुम किसी और को चाहती हो क्या? निशी बोली, नहीं। सागर के चेहरे पे थोड़ा सा सुकून आया। वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, मत जाओ निशी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वह तुनक्कर बोली, मगर मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। सागर बोला, ऐसा ना बोलो, बहुत दर्द होता है। अब तुम मेरी पत्नी हो, 7 जन्मों का रिश्ता बंध गया है, इतनी जल्दी तोड़ पाओगी? निशी बोली, कल बापू के आते ही सारे रिश्ते टूट जाएंगे। 7 जन्म तो क्या, मैं तुम्हारे साथ 7 दिन भी नहीं रह सकती। सागर कुछ कहना चाहता था, मगर कुछ सोच के चुप हो गया। निशी फिर कंबल ओढ़ के सो गई। सागर कमरे के बाहर गया, खुली हवा में सांस ली तो उसका दिमाग कुछ चलने लगा। पिछले 1-2 दिन से शादी की रस्मों के कारण सब थके हुए थे। इस कारण घर का हर आदमी गहरी नींद में सो रहा था। उसने देखा उसके पिता भी खर्राटे भर रहे थे। सागर जब भी किसी परेशानी में होता था तो अपने पिता से मशवरा कर लिया करता था। आज तो वह जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी से गुज़र रहा था। इसी कारण पिता से सलाह लेने आया था, मगर उन्हें सोता देखकर वापस चल पड़ा। सागर वापस जाने के लिए मुड़ा ही था, उसके पिताजी की आवाज़ कानों पर पड़ी, क्या बात है सागर, कोई काम है क्या? आवाज़ सुनकर सागर ठहर गया। आ बैठ, क्या समस्या है? पिता ने बड़े प्यार से कहा। एक बड़ा सत्य ये भी है कि माता पिता बच्चों की चाल देखकर समझ जाते हैं कि वो किसी परेशानी में है। सागर चुपचाप पिता के पास बैठ गया। पिता बोले, बेटा क्या परेशानी है, क्यों उदास चेहरा बना रखा है? मैं हूँ ना, बता क्या समस्या है? फिर सागर ने पूरी बात बता दी। पिता बोले, मुझे भी फेरों के वक्त ही समझ आ गया था, जब बहू तुम्हारा हाथ बार बार छोड़ रही थी, मगर उस समय सिर्फ संदेह ही था। मैंने सोचा कि लोक लाज के डर से ऐसा कर रही है। सागर के पिता बोले, देख बेटा, बहू अभी 18 साल की ही हुई है, नादान है, उसे दुनियादारी का पता नहीं है। उसे एक बार शादी हो जाने के बाद रिश्ता इतनी जल्दी नहीं टूट जाता। तू मेरी बात याद रखना, औरत को कभी ताकत और बलपूर्वक नहीं रोका जा सकता। उसके साथ प्रेम से पेश आना, प्रेम खुद एक दूसरे के हृदय में प्रेम को जन्म देता है, इसीलिए दिल जीतने की कोशिश करना। सागर ने कहा, वो तो कल चली जाएगी, इतने कम समय में मैं कैसे उसके दिल में जगह बना पाऊंगा? अनुभवी पिता ने कहा, वह कल नहीं जाएगी। उसके पिता ने तो उसे बहला फुसला कर विदाई की है। इतनी जल्दी लेने कोई नहीं आएगा, जब तक कि वो ज़िद पर ना उतर जाए, घर को आसमान पर ना उठा ले।
बात मोहल्ले तक ना पहुँचे तब तक हम लोग भी उसे मायके ना छोड़ कर आएंगे। तेरे पास वक्त ही वक्त है, नई नई शादी हुई है, थोड़ा वक्त दे उसे। जब तक वो यहाँ है तुझे दुकान पर आने की ज़रूरत नहीं है। मैं और तेरा भाई मिलकर दुकान संभाल लेंगे। तू ज़िंदगी की परीक्षा पास कर, ज़्यादा टेंशन ना ले। वो अगर सच में तुझे छोड़ देती है तो मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूँगा। सागर बोला, दूसरी नहीं चाहिए बापू, मुझे तो यही चाहिए। पिता बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा वो तुम्हारी पत्नी है, अब चांद सी बहू है तो नखरे तो दिखाएगी ही। एक अच्छा पति वही होता है जो एक पत्नी के नखरे भी उठाता है और उसे प्यार से घर के रीति रिवाजों की भी जानकारी देता है। सागर वापस अपने कमरे में आ गया और फर्श पर चटाई बिछा के सो गया। सुबह जब उसकी नींद खुली तो देखा निशी बिस्तर पर बैठे कुछ सोच रही थी। सागर ने पूछा, तुम्हारे बापू कितने बजे आएंगे? उसने चौंकते हुए सागर की तरफ देखा और बोली, पता नहीं, शायद जल्दी ही आ जाएंगे। सागर ने कहा, एक बात बोलूं क्या? पति नहीं मानती हो, कोई बात नहीं, दोस्त ही बना लो। कहते हुए सागर की आंखें भर आई। इस बात को निशी ने भी महसूस किया। वो बोली, मैं आज चली जाऊंगी, एक दिन की दोस्ती से क्या पेट भर जाएगा? सागर ने कहा, तुम 2 घंटे बात कर लो हंस के हमारे साथ, तो इसी 2 घंटे के सहारे ज़िंदगी काट लूँगा। निशी ने आश्चर्य से बोला, अरे पागल है क्या तू? सागर ने हंसते हुए बोला, हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। कहते हुए निशी की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। निशी ने भी कुछ सोचते हुए अपना हाथ बढ़ा दिया। भारी और मर्दाना हाथ जब निशी के हाथों से टकराया तो अलग ही अनुभव हुआ। सागर ने कहा, दोस्ती में अब तुम्हें एक वादा भी करना पड़ेगा। निशी ने पूछा, क्या? सागर ने कहा, तुम जितनी देर भी घर में रहोगी किसी को ये महसूस नहीं होने दोगी कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। तुम एक अच्छी बहू बनकर ही इस घर में रहोगी। फिर वक्त गुजरने लगा, दिन गुजर गया, शाम हो गई। निशी अपने पिताजी का इंतज़ार करती रही। उसके पिताजी उसे लेने नहीं आए। सागर दिन भर घर पर ही था। निशी को हमेशा खुश रखने की कोशिश करता रहा। शाम हो गई पर निशी के पिताजी नहीं आए तो वो ज़िद पर आ गई कि मुझे बापू से बात करा दो। तो सागर ने अपना फ़ोन निकाल कर निशी को दे दिया। निशी बात करने लगी, बापू तुम झूठे हो, मुझे लेने क्यों नहीं आए? बापू ने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत थक गया हूँ इसीलिए नहीं आया। जैसे ही तबीयत ठीक होती है 4-5 दिन में आता हूँ लेने के लिए, चिंता मत कर, ज़रूर आऊँगा। सागर ने उसके बात करने के अंदाज से अंदाज़ा लगा लिया कि उसके बापू अब नहीं आएंगे, 4-5 दिन तक तो बिल्कुल नहीं। तब सागर ने कहा, अच्छा हुआ जो तुम रहोगी यहाँ 4-5 दिन और। कल मैं तुम्हें चिड़ियाघर दिखाने ले जाऊँगा, फिल्म देखेंगे, होटल में खाना खाएंगे, पार्क में घूमेंगे, चलोगी ना तुम? निशी बोली, तुम मुझे पटाने की कोशिश कर रहे हो ना? सागर बोला, दोस्त हो, बुरा क्यों सोचती हो? मैं तो बस साथ कुछ पल बिताना चाहता हूँ जो हमेशा यादें बनकर मेरे दिल में बस जाएं, जिसके सहारे मेरी बाकी ज़िंदगी कट सके। तुम जब पार्क में साथ चलोगी तो तुम्हारा एक फ़ोटो खींचूँगा, फिर उनकी तस्वीर की एक एल्बम बनाऊँगा और फिर हम तेरी यादों के सहारे ज़िंदगी निकाल लेंगे। मैं चलूँगी लेकिन एक शर्त पर,
अगर 5वें दिन बापू नहीं आए तो तुम मुझे मेरे घर लेके जाओगे, कर पाओगे ये काम? निशी ने कहा, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, मैं स्वयं तुम्हें तुम्हारे मायके पहुंचा दूंगा, सागर ने मायूस होकर कहा। निशी ने खुश होकर कहा, फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ 5 दिन में सारी दुनिया देखना चाहती हूँ। ये सुनकर सागर बहुत खुश हुआ। अगले दिन से सागर उसे कभी कहीं घुमाने ले जाता, कभी पार्क में, कभी सिनेमा हॉल, कभी मंदिर, तो कभी चिड़ियाघर। 4 दिन तो ऐसे ही गुजर गए, लेकिन 5वें दिन अनहोनी हो गई। शहर की एक गली में चलते समय आवारा सांड ने निशी के लाल कपड़ों को देखकर हमला कर दिया निशी पर, लेकिन सागर बीच में आ गया, जिससे सागर को बहुत चोट लगी। लेकिन सागर भी कहाँ चुप बैठा। अब तो जैसे 2 सांड के बीच में घमासान युद्ध हो गया, क्योंकि सागर भी तो एक सांड ही था। रोजाना कसरत करता था, 200 दंड तो हंसते हंसते कर लेता था। 6 फीट का जवान था। सांड को चकमा देकर उसके गर्दन में अपनी बाह डाल दी और उसे उठाकर पटक दिया। सांड भी समझ गया कि आज उसे सवा शेर मिल गया है। वह वापस लौट गया। अब जाकर सागर ने लंबी सांस ली। घर आने के बाद निशी ने कहा, क्या ज़रूरत थी उस जानवर से लड़ने की? सागर ने कहा, उसने हमारी पत्नी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं क्या करता, ऐसे ही जाने देता? निशी ने कहा, ठीक है, अब तुम शर्ट निकालो, मैं हल्दी गरम करके लाती हूँ तुम्हारे ज़ख्मों पे लगाने के लिए। निशी ने उसके कसरती बदन को देखा तो देखती ही रह गई। फिर कांपते हाथों से उसके जख्मों पर हल्दी लगाने लगी। सागर भी शर्माता हुआ बैठा रहा। अभी वह हल्दी लगाकर अपने हाथ धो ही रही थी कि निशी के बापू आ गए उसे लेने। शायद उन्हें डर था कहीं निशी बखेड़ा ना खड़ा कर दे। हमेशा घर जाने की ज़िद करने वाली निशी आज कुछ खामोश थी। फिर भी वो अपना सामान लेकर जाने लगी। जाते जाते बोली, डॉक्टर को दिखाना, चोट अंदरूनी भी हो सकती है। सागर उदास हो गया। कुछ कह भी नहीं पाया वो निशी से। निशी मायके आ गई थी, लेकिन वो परेशान थी। उसका मन ही नहीं लग रहा था, जैसे वो कुछ भूल आई हो ससुराल में। एक व्याकुल हिरनी की तरह इधर से उधर घूम रही थी अपने कमरे में। किसी से बात नहीं करती, हमेशा अकेले ही पड़ी रहती। निशी के पिता को लग रहा था उसने बड़ी गलती कर दी जो सागर से निशी का विवाह कर दिया। उसे बेटी को एक बार लड़का दिखाना चाहिए था। उसकी फूल सी बेटी कितनी उदास हो गई है। इधर निशी ये सोचकर पछताए जा रही थी। उसे सागर की तस्वीर बार बार सामने आ जाती, सांड से लड़ते हुए। ये सोचकर निशी रोने लगती थी। सागर को बार बार बेइज्जत किया, हमेशा के लिए छोड़ देने को कहा। वही इंसान उसके लिए अपनी जान पर खेल गया। अब निशी को सागर इस दुनिया का सबसे सुंदर पुरुष लगने लगा था। हाथी जैसा शरीर, लेकिन मासूम सा दिखता था। अपनी जान से बढ़कर उसकी फिक्र करता था। कड़वे शब्द सुनकर भी जवाब नहीं देता था। कहते हैं ना, जब प्यार हो जाता है तब सारी कमियां छुप जाती हैं, बस खूबियां ही नज़र आती है। पिता ने सर पर हाथ फेरा तो निशी और ज़ोरों से रोने लगी और कहा, बापू, तुमने जो लड़का देखा है मेरे लिए, दुनिया में इससे अच्छा लड़का कोई नहीं हो सकता। मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया। बापू, सागर को बुला लो, मुझे ससुराल जाना है। ये कहकर निशी रोने लगी। जब लड़की खुद बोले कि ससुराल जाना है,
एक पिता के लिए इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। उसने तुरंत सागर के बापू को फ़ोन लगाया। जब सागर को खुशी मिली कि निशी ससुराल आना चाहती है तो खुशी से पागल ही हो गया। कुछ ही देर में सागर ससुराल जा पहुंचा। निशी एक कमरे में बैठी थी। जैसे ही सागर आया वो दौड़ के जाकर सागर के गले लग गई और रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैं डर गई थी, कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो। सागर ने बोला, चुप रहो, शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है, ये तो जन्मों का बंधन है। एक बार बंध जाए तो तोड़ना तो दूर की बात है, ऐसा सोचने पर भी डर लगता है। और फिर सागर निशी को लेकर अपने घर वापस आ गया।